दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है और नामांकन वापसी के दिन अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लेकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। आला कमान के आदेश की अवहेलना पर डामोर को निष्कासित तो कर दिया, लेकिन डामोर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वही दिन भर फोन स्विच ऑफ रखने के बाद रात को डामोर घर आए तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और साफ कहा कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है और सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। जब मीडिया ने नामांकन वापस नहीं लेने का सवाल पूछा तो कहा कि आला कमान को नामांकन वापस खिंचवाना ही था तो पहले बता देते। वही आला कमान का फैसला आया कि पहले अरविंद को नामांकन भराया जाए। वही स्थानीय नेता अर्जुन सिंह बमिनिया ने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता, आप भरो। नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मेरे घर आओ, नामांकन भरना है। नामांकन भरने के अंतिम वक्त तक कहा कि आपको खड़े रहना है, आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी आपके साथ है, सारी तैयारी मैं कर दूंगा। आज आला कमान के गठबंधन का फैसला लिया। मैं 84 और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में था जहां संपर्क नहीं हो पा रहा था, वही नेटवर्क की समस्या थी। आज कांग्रेस पार्टी के बाप को समर्थन करने पर डामोर ने कहा कि पार्टी अपने बयान पर स्टैंड रहे। मैं अपने बयान पर स्टैंड हूँ। अगर फॉर्म वापस लेना था तो जिस दिन भरा उसी दिन कह देते ताकि फॉर्म नहीं भरता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह बमिनिया और जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या ने फॉर्म भराया। मेरे 17 साल की राजनीतिक करियर और मां का 40 साल का राजनीतिक करियर क्यों दांव पर लगाया। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो कांग्रेस विचारधारा के हैं। मैं उनके सम्मान के लिए चुनाव लड़ूं और जीत दर्ज करूं। वहीं जिला अध्यक्ष और बमिनिया ने कहा कि बाप पार्टी का समर्थन करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिंबल तो कांग्रेस का मेरे पास है, तो बाप पार्टी का विचार कैसे करेंगे? क्या वो घर घर जाएंगे, कांग्रेस को वोट मत देना ऐसा कहेंगे? अब तीर कमान से निकल चुका है और मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा चुनाव लड़ूंगा। डंके की चोट पर हमारे युवा है जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं लड़ूंगा। जब डामोर से पूछा गया कि चर्चा है कि आप मालवीय के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो डामोर ने कहा कि यह राजनीति है जिसमें साम दाम दंड भेद सब होता है। कहने वाला कुछ भी कह सकता है, वो मेरे प्रतिद्वंद है, उनके खिलाफ जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए यह सब अफवाहें हैं। देखिए, आप पहले तो सभी आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पार्टी का आला कमान का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने है। पहली बात, अगर पार्टी आला कमान को टिकट लेना था, वापस फॉर्म वापस खिंचवाना ही था, तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आला कमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फॉर्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह बजे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पांड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने कहते हैं कि क्या तैयारी है। मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करिए, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फोन से बात करी और उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूँ, आपको फार्म भरना है और आपका फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आला कमान ने ये चीज़ करी। तो आला कमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागवाड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया हूँ और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता? मेरे पास संपर्क नहीं था। और अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब और जिला अध्यक्ष जी खोड़निया ने संपर्क करने की कोशिश करी होगी, लेकिन मेरा संपर्क था ही नहीं उनसे। तो